नमस्कार दोस्तों। तो कल एग्ज़ाम है आपका। तो आज हम वीवीआई क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। तो इसी से आज का वीडियो से ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। तो पूरा वीडियो का अंत तक देखना और सारे क्वेश्चन को पूरे अच्छी तरह से, ठीक है, देख लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि पत्र का अंत सामान्यतः कैसे किया जाता है? तो किसके द्वारा? तो धन्यवाद सहित के द्वारा, ठीक है। पत्र का अंत सामान्यतः कैसे किया जाता है? तो धन्यवाद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दूसरे नंबर में, सरकारी पत्र में नीचे किसकी आवश्यकता होती है? तो सरकारी पत्र में नीचे किसकी आवश्यकता होती है? तो होती है हस्ताक्षर एवं पदनाम, ठीक है, जो आप नीचे करते हैं सरकारी में, लास्ट में यही होता है नीचे में। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्या है कि पत्र व्यवहार किस श्रेणी का विषय है? तो पत्र व्यवहार किस श्रेणी का विषय है? वो है रचनात्मक लेखन का। किसका? तो रचनात्मक लेखन का है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चौथा नंबर में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन पत्र, ठीक है, कौन सा पत्र व्यक्तिगत नहीं है? तो कौन सा पत्र व्यक्तिगत नहीं है, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होने वाला है कक्षा शिक्षक को पत्र, ठीक है, जो कि व्यक्तिगत नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्या है पांचवा, किसी मेले का वर्णन करते हुए लिखा गया किस श्रेणी का पत्र है? ठीक है, किसी मेले का वर्णन करते हुए लिखा गया किस श्रेणी का पत्र है? वो है अनौपचारिक। तो कौन सा है? तो अनौपचारिक है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर कि पत्र का प्रारंभ किस स्थान से होता है? तो किस स्थान से? तो स्थान एवं दिनांक से होता है। क्या? तो जो लिखते हैं स्थान और दिनांक इधर दाएं साइड, तो उससे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि पत्र लिखने के लिए कौन सी बात आवश्यक नहीं है? नहीं का बात आ रहा है, ठीक है। शीर्षक चाहिए, उद्देश्य चाहिए, स्पष्ट भाषा चाहिए, लेखक का फोटो चाहिए। आप फोटो देते हैं पत्र लिखते समय? नहीं, यानी कि घोर नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, औपचारिक पत्र में कौन सा वाक्यांश उपयुक्त है? ठीक है, तो औपचारिक पत्र में कौन सा वाक्यांश उपयुक्त है? वो है सादर। कौन सा? तो सादर वाक्य उपयुक्त है। 9 नंबर क्वेश्चन है पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो कैसी होनी चाहिए? पत्र कठिन शुद्ध नहीं होना चाहिए, विदेशी भी नहीं होना चाहिए, अव्यवस्थित भी नहीं होना कि जो मन चो लिख दिए इधर उधर लिख दिए, स्पष्ट एवं संक्षिप्त होना चाहिए, यानी कि नो का को होगा। अगला क्या है 10 नंबर में, अनुरोध पत्र किस श्रेणी का पत्र है? अनुरोध, ठीक है, किसी को अनुरोध करते हैं तो किस श्रेणी का है? तो औपचारिक का है, ठीक है। तो किसका? तो औपचारिक का। अगला देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी त्योहार की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र किसे लिखा जाएगा? तो किसी त्योहार के छुट्टी के लिए आवेदन पत्र किसे लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा किसे? तो प्रधानाचार्य को। माता को लिखा जाएगा, छुट्टी मांग रहे हैं प्रधानाचार्य को, जैसे कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में, नौकरी लिए आवेदन पत्र में क्या संकलन करना आवश्यक है? क्या कविता? नौकरी के लिए आप आवेदन करें तो कविता लिखेंगे, फोटो दीजिएगा, प्रमाण पत्र दीजिएगा? नहीं, बायोडाटा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर में, प्रार्थना पत्र में प्रयुक्त वाक्य कौन सा है? तो प्रार्थना पत्र में प्रयुक्त वाक्य कौन सा है? कृपया मुझे अवकाश प्रदान करें, ये है। मुझे गर्व है, नहीं है। मैं खुश हूँ, तुम कैसे हो, नहीं होता ये सब, यानी खो नंबर होगा। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, निबंध लेखन में भाषा कैसी होनी चाहिए? अब निबंध लिख रहे हैं तो भाषा कैसी होना चाहिए? क्लिष्ट होना चाहिए? नहीं। अस्पष्ट होना चाहिए? नहीं। अत्यधिक तकनीकी होना चाहिए? नहीं। सरल होना चाहिए। निबंध लिख रहे हैं भाई, सरल लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर में, निबंध का प्रारूप सामान्यतः कैसा होता है? तो कैसा होता है, ठीक है। तो कैसा होता है? ये होता है परिचय, पहला परिचय लिखते हैं, फिर उसका मुख्य भाग लिखते हैं, फिर निष्कर्ष लिखते हैं। अभी नहीं कि डायरेक्ट निष्कर्ष लिखे, ये नहीं होगा। शीर्षक लिखते भी नहीं होगा, प्रस्तावना भी नहीं लिखते हैं, यानी कि को होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर में, निबंध के निष्कर्ष का उद्देश्य क्या है? तो निबंध में उद्देश्य लिखते हैं निष्कर्ष का, उसका उद्देश्य क्या है? तो क्या है? तो लिखे गए विचारों को सार प्रस्तुत करना, ये उसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर में, निबंध किस प्रकार का लेखन है? आप जो निबंध लिख रहे हैं वो किस प्रकार का लेखन है? वो है विचारात्मक। क्या? तो विचारात्मक, आप उसमें विचार लिख रहे हैं अपना। 18 नंबर क्वेश्चन है, निबंध का विषय से भटकना क्या ये आवश्यक है, अनिवार्य है या उचित है? क्या है ये अनुचित है, ठीक है। निबंध के विषय भटक जा रहे तो अनुचित है, यानी गो नंबर। अगला क्वेश्चन 19 नंबर में है, निबंध का शीर्षक कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए निबंध का शीर्षक? संक्षिप्त होना चाहिए, सारगर्भित होना चाहिए, ठीक है, बहुत लंबा भी नहीं होना चाहिए, रहस्यमय भी नहीं होना चाहिए, असंबंधित भी नहीं होना चाहिए, यानी कि गो होगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में विचारों का क्रम कैसा होना चाहिए? तो कैसा होना चाहिए? तार्किक एवं क्रमबद्ध होना चाहिए, उलझा हुआ नहीं होना चाहिए, असंगत भी नहीं होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये लिखें निष्कर्ष में। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन है, निम्न का मुख्य भाग क्या कहलाता है? तो मुख्य भाग क्या कहलाता है? तो मुख्य निष्कर्ष तो नहीं, ये लास्ट भाग कहलाता है, ठीक है। तो उपसार भी ये नहीं कहलाता है, प्रस्तावना तो बीच का हो गया। तो मुख्य भाग क्या कहलाता है? विषय विषय विस्तार, जो आप लिखते हैं, जो मेन है। अगला क्वेश्चन है 22वें में, निम्न लेखन में किन गुणों का होना आवश्यक है? तो किन गुणों का होना आवश्यक है? तर्क होना चाहिए, क्रमबद्धता होना चाहिए, प्रभावशीलता होना चाहिए। ये नहीं कि कठिन भाषा होना चाहिए, केवल कथ्यात्मक होना चाहिए, बिना लेखन बिना संरचना नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है, को होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, भावनात्मक निबंध किस पर आधारित है? तो भावनात्मक निबंध किस पर आधारित है? तो लेखक की भावनाएं एवं अनुभूतियों पर, ठीक है। 23 का गो होगा। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, मैंने उसके लिए पुस्तक खरीदी में, ठीक है, मैं उसके लिए कौन सा कारक है? ये क्या है? तो ये हेतु कारक है, 24 का को। अगला क्वेश्चन है, राम को फल देना में राम कौन सा कारक है? तो कौन सा है? कि संप्रदान कारक, जिसके लिए काम किया जाए, ठीक है, 25 का खो होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के कितने भेद हैं? तो 8 भेद है, ठीक है, कारक के कितने? तो 8 भेद हैं। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है, मैं पटना जा रहा हूँ, तो वाक्य में कौन सा कारक है? तो वाक्य में है कर्ता कारक, ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ यानी कर्ता जा रहा है। अगला 28 नंबर में है, के लिए किस कारक का चिन्ह है? के लिए किसका है? तो संप्रदान का है, ठीक है, संप्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो घर से बाहर गया, वो घर से बाहर गया कौन सा कारक है? ये क्या है? तो ये अपादान कारक है, ठीक है। नेक्स्ट 30 नंबर में है, राम ने रावण को मार डाला, ठीक है, राम ने रावण को मार डाला, इस वाक्य में को किसके कारण का चिन्ह है? तो ये है क्या है? तो ये है आपका जाके कर्म। नेक्स्ट 31 नंबर में, वो कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो उसमें कौन सा कारक है? इसमें कारक है अपादान। अगला क्वेश्चन है निम्न से, निम्न का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो निम्न का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? किसी विषय पर विचार वस्तुत करना। आप कोई निम्न लिख रहे हैं तो निम्न में क्या होता है? ठीक है, संवाद लिखना नहीं है, घोषणा भी नहीं करते हैं, कहानी भी नहीं सुनाते हैं, किसी विषय पर पूरा अच्छा से लिखते हैं। जैसे कि आ गया बिरसा मुंडा पर, तो बिरसा मुंडा पर पूरा बारे में लिखेंगे, उसका परिचय से लेकर सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट है, वत प्रत्यय लगाकर कौन सा शब्द बनता है? तो कौन सा शब्द बनता है? वो बनता है खनवत। अगला है, अपूर्व में कौन सा उपसर्ग है? तो अपूर्व में क्या है? तो अप है। नेक्स्ट है, किसानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ई है, ठीक है, किसानी में क्या है? तो ई है। अगला है, समझदार शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो क्या है? दार है, जो शब्द प्रत्यय है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विनाश शब्द में वी क्या है? तो वी क्या है? तो वी एक उपसर्ग है, ठीक है, वी क्या है? तो उपसर्ग है। अगला है 40 नंबर क्वेश्चन, बालक प्लस ता से कौन सा शब्द बनेगा? तो क्या बनेगा? बालकता बनेगा। अगला है 41 क्वेश्चन, उपसर्ग का कार्य क्या है? तो उपसर्ग का कार्य क्या है? कि शब्द के अर्थ में परिवर्तन करना ही उपसर्ग का कार्य होता है। हमारा 42 क्वेश्चन है, प्रत्यय का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रत्यय का मुख्य कार्य क्या है? इसका है नया शब्द बनाना ही प्रत्यय का मुख्य कार्य होता है। अगला है क्वेश्चन है 43, अनुचित में कौन सा उपसर्ग है? अनुचित में तो ये है अनु, ठीक है, तो अनु है उपसर्ग। अगला 44 क्वेश्चन है, यानी कि भोजनालय में लय किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? तो ये प्रत्यय का उदाहरण है। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन है, अधि उपसर्ग का अर्थ क्या है? अधि उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? तो को होगा, ठीक है, यानी कि ऊपर होगा। नेक्स्ट 46वां में है, विद्यार्थी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो विद्यार्थी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? थी, ठीक है, विद्यार्थी थी होगा, ठीक है, थी। नेक्स्ट है, बुराई में कौन सा प्रत्यय है? तो बुराई में कौन सा है? आई, क्या? तो आई है बुराई में, बुराई आई। देखिए उच्चारण देखिए लास्ट में क्या आ रहा है। नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन, घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? तो घबराहट में आहट है, घबराहट, आहट आ रहा है लास्ट में, वही होगा।
नेक्स्ट है कि रिस वाला में कौन सा है, तो क्या होगा वाला, रिस वाला। देखिए लास्ट में देखिए जो आ रहा है वाला। नेक्स्ट 50 नंबर में पठनीय में प्रत्यय बताइए। पठनीय में कौन सा प्रत्यय है, इसमें क्या है, तो इसमें अन्य है। हमारा 51 क्वेश्चन है गरिमा में प्रत्यय बताइए। तो गरिमा में प्रत्यय बताइए कौन सा है, तो ये होगा क्या, ईमा। नेक्स्ट 52 क्वेश्चन है दशरथ पुत्र शब्द में प्रत्यय क्या है, तो उपसर्ग है। अगला है 53 में पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय है क्या है, तो वाला। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन है क्या है कि कोरक, ठीक है, शब्द में प्रत्यय क्या है कोरक में, तो को है। ठीक है 55 नंबर में अंकित शब्द में प्रत्यय क्या है, तो गो है। ठीक है, इक, अंकित। अगला है महिमा शब्द में प्रत्यय क्या है, तो क्या है, तो इसका है ईमा, महिमा, लास्ट में ईमा आ रहा है। अगला 57 में नकलची शब्द में प्रत्यय क्या है, तो इसका क्या है, ची, नकलची, ची लास्ट में आ रहा है। अब आएगा कि उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग शब्द के आने वाले वाले अंश को, शब्द के आगे लगने वाले अंश को उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निषेध में उपसर्ग बताइए। निषेध, निषेध आगे वाला वर्ड यानी निषेध, नी यानी कि क्या होगा, ए नंबर। अगला है दुराचार में कौन सा उपसर्ग होगा, दुराचार में होगा दूर। अगला है दुर्बल में उपसर्ग बताइए। दुर्बल में क्या होगा, दूर। अगला है निडर शब्द में उपसर्ग क्या है, निडर में, तो नी है। नी आगे वाला देखिए उपसर्ग कौन सा था, आगे शब्द में आगे वाला वर्ड को उपसर्ग बोलते हैं। आगे है अध्पका शब्द में उपसर्ग क्या है, अध। 64 क्वेश्चन है सपरिवार शब्द में उपसर्ग क्या है, तो सो है। ठीक है, क्या है, तो सो है। नेक्स्ट है 65 में परलोक शब्द में उपसर्ग, परलोक में क्या है, तो इसका है पर। में आसाम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो क्या है कि ओ है। अगला 68 में पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो पढ़ाई में आई है। नेक्स्ट है 68 में खुशहाली में प्रत्यय को बताइए। तो खुशहाली में क्या है, तो हाली। नेक्स्ट 69 क्वेश्चन है इच्छा में प्रत्यय बताइए। तो इच्छा में कौन सा प्रत्यय है, आ है। ठीक है, इच्छा, आ। अगला है कि कोमलता में प्रत्यय बताइए। कोमलता में कौन सा प्रत्यय है, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा आपका जाके ता। देखिए अगला है 71 में धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, ये मुहावरा है। ठीक है, आपसे आ गया मुहावरा का। ठीक है, मुहावरा क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, तो इसका आंसर होगा किसी का नहीं, किसी का नहीं होता है। ठीक है, अगला है 72 में आंखें चार होना का अर्थ क्या होता है, मिलना, आमने सामने मिलना, आंखें का चार होना। 73 है हवा में उड़ाना का अर्थ क्या होता है, हवा में उड़ाना, तो इसका अर्थ होता है, ठीक है, क्या होता है इसका अर्थ, झूठ फैलाना। हवा में मतलब फेंक रहा है, हवा में फेंक रहा है, हवा में उड़ाना मतलब झूठ बोलना। ठीक है, नेक्स्ट है खोदा पहाड़ निकली चुहिया का अर्थ क्या होता है, ये क्या होता है, बहुत मेहनत के बाद भी मामूली परिणाम, जैसे कि, ठीक है, ये होता है इसका 74 का बी खो। अगला 75 में दिल लगाना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है, दिल लगाने का, तो इसका क्या होता है, इसका होता है आपका जाके प्रेम करना, दिल लगा दिया, प्रेम हो गया। अगला है 76 में रंग में भंग पड़ना का अर्थ क्या होता है, उत्सव में बाधा आना, रंग में भंग पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाल गलना का संकेत है क्या है, तो ये है कम काम में बन जाना। नेक्स्ट है 78 में नाको चने चबाना का अर्थ क्या आता है, नाको चने चबाना, इसका अर्थ होता है खूब बहुत तंग करना। नेक्स्ट 79 में बंदर किया जाने अदरक का स्वाद का अर्थ, इसका अर्थ क्या होता है, अयोग्य व्यक्ति मूल्य नहीं समझ सकता। नेक्स्ट 80 में, ठीक है, दिल पर पत्थर रखना का अर्थ क्या होता है, मन को मजबूत करना, कर कठिन निर्णय लेना।